तो कहाँ से शुरू करें? भूत प्रेत के क्वेश्चन कहाँ से शुरू करें? क्या कर रहा है तू? अच्छा हाँ, बताओ कहाँ से शुरू करें? एक तो ये होते हैं वाकई या इमेजिनेशन है? होते तो कैसे होते हैं, क्या है? इतने सारे बात नहीं, एक से शुरू करो, भले कहीं से एक छोर तो पकड़ो। जो चेतना की बात होती है कि जिनके पास शरीर नहीं है, वो एक्चुअल में कहाँ होती है? मतलब जब उनके पास शरीर नहीं होता कहाँ रहती है? वैसे बहुत तरीके से बहुत धर्मों में कहा गया है, मैंने भी इस पे बोला है पहले भी, शायद तुम लोग वीडियो नहीं सुने। हमेशा से कहा गया कि एक चीज होती प्राण वायु, प्राण वायु। फिर कहा जाता है कि पंचतत्व निर्मित पंचतत्व विलीन, कि 5 तत्वों से बना है शरीर और 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। तो मैटर जहां से आए मैटर में विलीन हो जाता है, कॉन्शियस जहां से आई कॉन्शियस में विलीन हो जाती है। कॉन्शियस आई है एयर से, प्राणवायु हवा, ये इसमें कॉन्शियस। तो भूत प्रेत जो होते हैं उनके अस्तित्व की बड़ी कहानी है। थोड़ा शुरू से फिर चलेंगे, है ना, जरा बड़ा पुरानी यात्रा पे ले चलेंगे, फिर वहीं से आएंगे ना लौट के। तो पुरानी यात्रा की बात यह है कि जैसे हम सबको पता है कि शुरू में कुछ भी नहीं था, शुरू में कुछ भी नहीं था। जैसे जहां तक अभी तक वैज्ञानिक खोज पाते हैं कि एक समय कुछ भी नहीं था, फिर अचानक शुरुआत होती है, एटम्स पैदा होते हैं। एक एटम, एक से फिर 2 बनते हैं, ठीक है, वो सब बातें हम लोग पहले कर चुके हैं। 2 बनते हैं, फिर वो 2 जो आपस में लड़ते हैं उससे एक मेमोरी क्रिएट होती है, मेमोरी क्रिएट होती है, और वो फिर लड़ते हैं 2, फिर वो टूटते हैं, उनसे 2 पैदा होते हैं, फिर वो 2 आपस में लड़ते हैं। और इस तरीके से कहते हैं कि एटम्स आपस में टकरा टकरा के नष्ट होते हैं। तो लगभग 1000 एटम टकराते हैं, है ना, प्लस और माइनस इस तरीके से, एक तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव आपस में लड़ते हैं, नष्ट होते हैं, लेकिन उनमें 1000 में 1 बच जाता है, 1000 में 1 बच जाता है। और ऐसे हजारों करोड़ों अरबों खरबों न जाने कितने लड़े, और उनमें से जो बचते रहे वो पदार्थ का हिस्सा रहे और बढ़ते रहे। जो बचते रहे उनकी अपनी एक मेमोरी डेवलप होती रही। मेमोरी डेवलप होते होते देखो हम सब इंसानों तक आ गया। हो सकता है और भी ग्रहों पे और इंसान होंगे, और निश्चित होंगे, जरूर होंगे। ये ऐसा नहीं है कि यही है, क्योंकि नेचर के बढ़ने का अपना एक तरीका है और वो बढ़ रहा है। किन्हीं जगह नहीं हुए, किन्हीं जगह हुए, किन्हीं जगह बहुत डेवलप होंगे, किन्हीं जगह नहीं। तो ये धीरे धीरे चीजें बढ़ती रहीं। तो ऐसे बढ़ने में जब सोचो वो 2 एटम शुरू में टकराए होंगे तो उनकी मेमोरी क्या हुई होगी? मेमोरी उनकी डिस्ट्रॉय होके एयर में ही घुल गई। जो भी उससे मतलब खाली स्पेस जिसको बोले, एयर भी क्यों बोले, एयर तो पृथ्वी पे हम जानते हैं, ऊपर तो स्पेस है, स्पेस में मिलने लगी। वो जानकारी भी अपने आप में एक इकट्ठी होने लगी। धीरे धीरे वही जानकारियां जो हैं वो दूसरे एटम्स को मिलती थी। जैसे वो कहते ना कि एक सेल्स दूसरे सेल्स को अपनी पूरी इंफॉर्मेशन दे देता है, जो उसने जाना होता है, ठीक है, तो वो जाना होता है वो इंफॉर्मेशन देता रहता है। तो ऐसे ही पहले सबसे पहली जानकारी एक ने उसमें क्रिएट हुई, फिर वो एक दूसरे सेल को मिली, फिर उसके बाद दूसरा सेल नष्ट हुआ, तीसरे को मिली, जिंदा रहते जो मिल गई। लेकिन नए सेल्स हमेशा होते रहते हैं। तो नए सेल्स पैदा कैसे होते हैं? किसी की मार्फत ही तो पैदा होते हैं। नए सेल्स किसी के मार्फत ही पैदा होते हैं, भले वो गैस होती है कुछ भी। तो जब पैदा होते हैं तो उनमें वो जानकारी लिपट के आ जाती है, लिपट जाती है। तो आज हम मनुष्य इतने बड़े हो गए, अब हमारे पास भी बहुत सारी जानकारी है। अब हम मरते हैं, अब ये डिस्ट्रॉय होती है। अच्छा, डिस्ट्रॉय होने के फिर तरीके क्या हैं? अब आप जरा सोचो, हमारे अंदर मेमोरीज हैं, हमारे अंदर हमारी पूरी जानकारियों से भरा हुआ पूरी बॉडी है, रोआ रोआ जानकारी से भरा है। अब फिर हमने अपने बच्चों को तो दे दी, वो तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी जानकारी क्या होगी? जब हमारा शरीर नष्ट होगा तो हमारी जानकारी एयर में चली जाएगी, स्पेस में।
अब डिस्ट्रॉय होने के तरीके क्या क्या हैं? वो घर्षण मेमोरी से डिस्ट्रॉय से बॉडी डिस्ट्रॉय कैसे कैसे होती है? बॉडी जला के, दफना के। गाड़ के भाई आज की सभ्यता में हम 4-5 तरीके से जानते हैं कि बॉडी को डिस्ट्रॉय किया जाता है। जैसे किसी की बॉडी फेंक दी जाती है, ऐसी पारसियों की, धीरे धीरे नोच नोच के कौवे खाते हैं, चील कौवे खा जाते हैं वो ऐसे करके। दूसरी मान लो क्रिश्चियंस में होता है कॉफिन, कॉफिन में दफनाया जाता है। मुसलमानों में होता है विदाउट कॉफिन दफनाया जाता है। हिंदुओं में होता है जला दिया जाता है। चार। चलो 4 हैं यार, और भी तरीके एक आध और होंगे, वो मशीन फेंक देते हैं, कुछ करते हैं मशीन में। अच्छा अब बताओ कि जैसे मैं कहूँ कि स्पेस में वो जानकारी चली जाती, ठीक है, अब हमारे हाथ में जानकारी, इसमें जानकारी, इसमें जानकारी, सर में जानकारी, पैर में जानकारी, सब जानकारी है। अब ये अंगूठा तो आज डिस्ट्रॉय हो गया, कौवा खा गया, अब वो तो डिस्ट्रॉय हो गया और वो जानकारी चली गई। फिर बाकी की जानकारी फिर जाएगी, धीरे धीरे जाएगी। धीरे धीरे जाएगी। अब इसको हम कैसे समझें कि ये अलग अलग बॉडीज में कैसे काम करती है? तो हम ऐसा करते हैं, इसको समझने के लिए हम एक ही, भाई आज तक हमें एग्जाम्पल मिला, मैंने पहले भी 1-2 बार वीडियो में दिया, वही एग्जाम्पल बेस्ट है और कोई एग्जाम्पल नहीं। हम ये मान लेते हैं कि बर्फ की सिल्ली ले लेते हैं 4, बर्फ की सिल्ली 4 ले लेते हैं। अब 4 बर्फ की सिल्ली में हम ये मान लें कि हमारी मेमोरी के 100 कबूतर हैं, टोटल मेमोरी के 100 कबूतर, और चारों बर्फ की सिल्ली में 100 कबूतर कैद हैं, ठीक है। अब एक को हम जलाएं तो कितने घंटे में जल जाएगी एक सिल्ली? बॉडी डिस्ट्रॉय कितने घंटे में हो जाती है, मतलब जल के 2 घंटे 3 घंटे में। तो 3 घंटे में 100 कबूतर उड़ जाएं, ठीक, 3 घंटे में 100 कबूतर उड़ जाएंगे। फिर हमने उसमें कर दिया, किसमें? कॉफिन बॉक्स। नहीं, फिर मुसलमानों में जो वो दफनाते हैं, उसमें डिस्ट्रॉय होने में बॉडी को 9 महीने से 1 साल लग जाता है, गलते गलते। हाँ, तो 300 कबूतर 1 साल में उड़ेंगे धीरे धीरे करके। फिर एक प्रोसेस मान लो वो का है पारसियों का, अब उसमें हो सकता है कि 100 कबूतर उड़ने में 50 दिन 60 दिन लग जाएं, है ना। और वो कबूतर उड़े क्या कि एक कौवा खाए तो कौवे के अंदर ही कबूतर चला गया, वो कौवे के अंदर चला गया ना कबूतर। तो मेमोरी, भाई सुन ले पहले, पूरी बात सुन, प्रश्न आएगा भी आएगा, हम प्रश्न लेंगे। फिर एक तरीका है क्रिश्चियंस का, क्रिश्चियंस दफनाते हैं काहे में? कॉफिन में, ठीक है। अब ये बताओ कि अगर हम बर्फ की सिल्ली जलाएं तो क्या पानी बचेगा? उड़ जाएगा। और अगर हम बर्फ की सिल्ली को दफनाएं जैसे मुसलमान दफनाते हैं तो पानी कितने दिन तक बचेगा? थोड़ा टाइम तक फिर वो भी स्टीम बनेगा लास्ट में। बनेगा ना, हाँ बनेगा, टाइम लगेगा। टाइम लगेगा। और अगर हम बर्फ की सिल्ली को कॉफिन में, जो कि बहुत मजबूत हो, लकड़ी में जल्दी थोड़ा मेल्ट और नहीं टाइम। होता। अगर हम उसमें दफना दें सिल्ली को तो गलेगी तो उसमें बॉडी, क्योंकि बॉडी के गलने का सेल प्रोसेस है, लेकिन पानी तो सिल्ली में रह जाएगा, कबूतर उड़ नहीं पाएंगे, कबूतर उड़ नहीं पाएंगे, कबूतर उसी में रह जाएंगे, ठीक है। बहुत दिनों तक रह जाएंगे, मतलब आजाद हो जाएंगे सिल्ली से। टाइम लगेगा। सिल्ली से तो आजाद हो गए, लेकिन रहे उसी में गए, वो बाहर नहीं निकल पाए, वो पंचतत्व विलीन नहीं हो पाए, क्योंकि विलीन होने से पहले उन्हें वहां एक एनवायरनमेंट दे दिया गया। वो कॉफिन बॉक्स एज इट इज रहता है, वो कभी वो डिस्ट्रॉय नहीं होता कभी। कॉफिन डिस्ट्रॉय होने में बहुत समय लग जाएगा। और जितने राष्ट्रपति होते हैं, इनके तो कॉफिन ऐसे होते हैं जो 100-200 साल तक ना डिस्ट्रॉय हो। फिनिशिंग वाली लकड़ी वाला। अब जरा बात सुनो,
अब जरा कबूतरों के उड़ने का ढंग समझ लो। 100 कबूतर हमारी बॉडी में दोस्त है ना। एक कबूतर उड़ा, 2 उड़े, अब ये हिंदुओं में 1 उड़ा, 2 उड़े, 3 उड़े, 4 उड़े, 3 घंटे में 100 उड़े, तो आगे पीछे उड़ेंगे। फिर एक कबूतर कहीं बैठा तो बाकी कबूतर उसके वहीं बैठ जाएंगे क्योंकि संगी है। आसपास ही रहेंगे। इसे कहते हैं पुनर्जन्म। हिंदू पुनर्जन्म को मानते हैं, हिंदू पुनर्जन्म को मानते हैं, उनका हो जाएगा पुनर्जन्म। मुसलमान पुनर्जन्म को नहीं मानते क्योंकि 1 साल में 100 कबूतर उड़ेंगे। उसमें कैसे हो, एक आज उड़ गया, एक 2 दिन बाद उड़ गया, जो पहला उड़ गया उससे दूसरा वाला कभी मिला ही नहीं कि कब उड़ा, सारे कबूतर बिछड़ गए इधर उधर। तो मेमोरीज डिस्ट्रॉय, इतनी डिस्ट्रॉय हो गई, छोटी छोटी इतनी फैल गई कि परिपूर्ण रूप से कहीं नहीं उतरेगी, परिपूर्ण मेमोरी नहीं उतरेगी। तो वो इसलिए मुसलमान कहते हैं हमारे में पुनर्जन्म नहीं होता। पॉइंट। ठीक है, आई बात समझ में? उनकी मेमोरी है ही नहीं पिछला, वो तो कहीं वो टूट गए ना, लिंक टूट गई। लिंक टूट गए। लेकिन कॉफिन के अंदर जो कबूतर हैं वो 100 कबूतर वहीं रह रहे हैं। वही हमारे लिए पृथ्वी का एनवायरनमेंट है, उनके लिए कॉफिन के अंदर एनवायरनमेंट है। तो वो कॉफिन के अंदर 100 कबूतर आपस में गुटरगू करेंगे, उनकी एक अपनी लैंग्वेज है बात करने की। क्योंकि वो एक ही बॉडी के थे, वो फिर से उसी बॉडी को चाहेंगे, इसीलिए वो कॉफिन के अंदर एक ऐसी कॉम्बो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन जाएंगे जो कि जब कभी भी कॉफिन का वो रास्ता खुले जहाँ से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड निकल पाए, तो वो 100 कबूतरों की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगी। और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड किसी लाइट को डिस्टर्ब कर सकती है, क्रोध दिखा सकती है, किसी के घर में कुछ बर्तन पटक सकती है, कुछ कर सकती है। इसीलिए कहते हैं क्रिश्चियंस में प्रेत पाए जाते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति तो जितने मरे सब भूत बन के व्हाइट हाउस में घूमते हैं, बाकायदा उनके रिकॉर्ड है, वो घूमते हैं। नेपाल के राजा भी हाँ, जो भी ऐसे लोग जिन्होंने कॉफिन और इन सब में अपने आप को वो किया, उनमें प्रेत बनने की संभावनाएं अधिक हो जाती हैं। तो इस तरीके से आत्मा पुनर्जन्म ना होना। प्रेत का नाम दे देते हैं वो कोई। यार आप भाई बात नहीं समझे ना, आप मेरी बात समझो। मैं यहाँ पे हूँ, मैं इस कमरे के अंदर ऐसा माहौल है, इसमें कोई एयर नहीं आ सकती और इसकी एयर बाहर नहीं जा सकती, और मैं यहीं डिस्ट्रॉय हो गया। तो मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो डिस्ट्रॉय हुई, उसी को कबूतर बोल रहा हूँ ना, वो कबूतर इसी अंदर इतने से एरिया में रहेंगे। तो उनका यही ब्रह्मांड है, वो यही इसी यूनिवर्स के वो मालिक हैं, वो उसके मालिक हो जाएंगे क्योंकि इतने एनवायरनमेंट में उनको अपना पूरे तरीके से अपना उपद्रव काटने का मौका मिलेगा। क्योंकि सोचो, जो मेमोरी डिस्ट्रॉय होती है वो भी एक बॉडी को मिलती है, और यहां इनको कोई बॉडी भी नहीं मिल पा रही क्योंकि यहां कोई इंटरकोर्स नहीं चल रहा। तो ये नेचर जो शुरुआत में सबसे पहले डेवलप हुआ था, ये उसी ताकत का इस्तेमाल इनके अंदर आएगा क्योंकि जन्म लेने की गहरी आकांक्षा। तो वो ताकतें कुछ हैं, अभी इसको हम नाम नहीं दे सकते, इसको कैसे होती नहीं बता सकते, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि वो सशक्त एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। मेरे 2 क्वेश्चन हैं कि जैसे आपने एक स्टोरी क्रिएट करके हमें सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए, लेकिन जैसे ये मुसलमान मानते आए हैं कि इनके में पुनर्जन्म नहीं होता है, तो इन्हें तो ये कॉन्सेप्ट इस ढंग से तो नहीं बताए गए होंगे, या उन्होंने वो तो ये कहते होता ही नहीं है, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि हुआ ही नहीं जल्दी, मुसलमानों का जल्दी होता नहीं, तो वो अपने कह रहे हैं। लेकिन मैं कारण बता रहा हूं क्यों नहीं होता। कंसेप्ट मालिक होने से कुछ नहीं होता है, हर कंसेप्ट कुछ होता है उससे बनाया जाता है। जैसे कि वैज्ञानिक कोई खोज नहीं करते, क्रिएट नहीं करते,
उन्हें रिसर्चर कहते हैं। रिसर्च, जो था उसे सर्च किया केवल, लेकिन था तो पहले, बस पता नहीं था। बस पता नहीं था। तो वो लोग बता नहीं पा रहे, मैं बता रहा हूँ। और जैसे आपने कहा कि जैसे वो हिंदू में 100 के 100 कबूतर एक साथ है यहाँ जैसे, तो उनको जन्म लेने में प्रॉब्लम होती है। उनको बॉडी नहीं मिल रही ना, उनको बाया गर्भ नहीं पैदा हो रहे। गर्भ से पैदा होते तो गर्भ के प्रोसेस में एक है कि बॉडी बनेगी और उसके साथ साथ मेमोरी लिपट के आ सकती है। तो इसका रीजन कि वो एक साथ है सारे, इसलिए गर्भ नहीं मिल रहा उनको यार, हिंदू यही ब्रह्मांड है ना। हाँ, इस ब्रह्मांड से बाहर इंटरकोर्स चल रहा है, यहाँ तो नहीं चल रहा। कॉफिन के अंदर कौन सा इंटरकोर्स चल रहा है? वो बाकी वाले फैल गए तो उनको मिल गया वहाँ। बाकी फैल गए तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा वहां इंटरकोर्स चल रहा, वहां चल रहा, और जहां मेमोरी सेट मिली वहां घुस गए। अब यहाँ तो कुछ चल ही नहीं रहा। कॉफिन के अंदर कौन इंटरकोर्स कर रहा? एक क्वेश्चन बाहर निकल नहीं पा रहा। तो वो बाहर निकल नहीं पा रहे, तो वो अपने में ही एक ब्रह्मांड की रचना करेंगे, वो अपने में ही कॉम्बो कुछ करेंगे। फिर कोई डोर ओपन हुआ मतलब कॉफिन यस, का। तो वो हाँ, फिर जब वो बहुत दिनों में एकत्र हो जाएंगे, फिर अचानक थोड़ा सा रास्ता मिलने गया तो वो निकलेंगे। लेकिन जब वो निकलेंगे तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का रूप होंगे, उन्हें दिखेगा भी सब। जैसे कि हमारी आंखें, तुमने सुना होगा कोई व्यक्ति कहता है ऐसे पुनर्जन्म की घटना कि वो मर गया, फिर उसने देखा उसकी लाश ले जा रहे। अब मर गया तो देखा किसने? तो ये जान लो, आंखें नहीं देखती, आंखों के पीछे कोई है जो देखता है। ये विंडो है। ये तो टूल है। हाँ, विंडो है। जैसे कि मैंने एक बार बताया था कि सुअर जो होता है, सुअर जो होती है मादा, तो उसके निपल्स कितने होते हैं? नहीं अब कोई कहेगा 10 होते हैं, 12 होते हैं, 15। नहीं, उसके कोई निपल्स नहीं होते एक तरीके के। उसके यहाँ का पूरा हिस्सा ही ऐसा होता है कि जहां बच्चा मुंह मारता है और चूसता है वही निपल बन जाता है, वही निपल बन जाता है। इतने सारे बच्चे कहीं से चूसना शुरू कर देते हैं, वही निपल बन जाता है। बाद में फिर वो निपल पकड़ते हैं और पीते हैं। समझ रहे हो? तो ये उसी तरीके की बात है, ये उसी तरीके की बात है कि वो लोग जिस समय डेवलप होंगे, है ना, तो वो अब बाहर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड निकल आई। अब वो बाहर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड निकल आई तो वो लोगों से संवाद करना चाहेगी, वो बोलना चाहेगी, बोल पाएगी नहीं। तो जब बोल नहीं पाएगी, जैसे वो कहेगी स्नेहा सुनो, अब जैसे यहाँ पे इस समय प्रेत है और वो कह रहा है स्नेहा सुनो। अब स्नेहा तो सुन नहीं सकती, क्योंकि सुनने के लिए वो टूल उनके पास नहीं है जो कहे। स्पीकर ही कह सकता है, माइक्रोफोन से बात, है ना, तो वो टूल नहीं है। तो वो तुम्हें समझाने के लिए गुस्सा होंगे, क्रोध के कारण तो कुछ ऐसा कुछ यस, एक्टिविटी हाँ, होगी। तो अभी तक पश्चिम में खोज करके पाया गया है कि जहां कहीं भी भूत प्रेत की घटनाएं अधिक होती हैं, प्रेतों की घटनाएं अधिक होती हैं, यदि वहां की लाइट काट दी जाए तो वहां कोई घटना नहीं हो पाती, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से वर्क कर जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इसका इस्तेमाल करके अपनी बात कहने के लिए काम करते हैं। तो वो जो टूल्स बनाए गए हैं ना, जिसमें वो भूत प्रेत, वो टूल्स एक तरीके के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के ही कुछ ऐसे बनाए गए हैं कि जब कोई कॉन्शियस कुछ कहना चाहती तो वो उसको सुनते हैं। तो वो लाइट ऑन ऑफ, वो फ्रीक्वेंसी वो उन्होंने अपने एक सेट किया कि कैसी कॉन्शियस है, वो कैसा फील कराएगी, तो वो उससे एक सेटिंग हुई उनकी, तो वो उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ बनते कैसे हैं, ये आज तक दुनिया में किसी ने नहीं बताया बनते कैसे हैं, है ना, बनते इस तरीके से हैं। समझ रहे हो? तो ये एक आकार ले लेते हैं, ये एक अपने आप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक आकार ले लेती है, वो है। अब वो किसी को कोई उसको टच नहीं कर सकता, कोई उसको देख नहीं सकता, लेकिन वो है, वो अपने आप में उसका पूरा वजूद है। ये प्रेत योनि में फंस गए क्योंकि अब ये गर्भ नहीं ले सकते, क्योंकि इतने सारे मतलब उनको आदत ऐसी हो गई, फिर ये गर्भ ले, इसे बोलते हैं प्रेत योनि, कि वो प्रेत योनि से पैदा हुए, प्रेत योनि में हैं। जैसे हम लोग कहते हैं मनुष्य योनि, हम लोग मनुष्य से पैदा हुए, मनुष्य की योनि से हम आए हैं, इसलिए मनुष्य योनि से जन्मे। आप समझ रहे हो? मनुष्य योनि से जन्मे हैं, इसलिए हम सब मनुष्य हैं। वो दूसरी योनि से जन्मे, वो वहां स्त्री पुरुष की योनि नहीं है, वो नेचर की योनि से जन्मे। यस, अपने ही, यस, वो प्रेत योनि बोली जाती है। क्वेश्चन है कि जैसे आपके ही सुना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का विस्तार होता है, तो जब वो कॉफिन में बंद है तो वो अपना विस्तार भी तो कर सकती है ना, उसमें से निकल करती तो है, निकल के, कि मतलब उसको खोलने की जरूरत क्या है? मतलब कॉफिन खुले उसका वेट क्यों है, वो अपना विस्तार
क्योंकि वो उसी में हुए, वो ब्रह्मांड है। जैसे कि हमारे पृथ्वी पे कहने को गैस है, ऑक्सीजन है, लेकिन एक लिमिट के ऊपर ऑक्सीजन नहीं है। तो क्यों जा नहीं है? सकते। वहां कोई बैरियर तो है नहीं, है नहीं। जा सकती है हम्म, लेकिन नहीं जा सकती, क्योंकि हर आदमी, हर चीज, जितनी भी नेचर में पैदा है, इन सबके एक बायोलॉज हैं और उस बायोलॉज को वो तोड़ नहीं सकते। हम्म, हर चीज एक नियम में बनी हुई है, 9 months का टाइम लगेगा तो लगेगा। लगेगा। हाँ। मतलब मैं जो कह रहा हूँ गर्भ का लगेगा, 9 मंथ का जो नहीं, क्योंकि 6 महीने में पैदा होते, हाँ तुम्हारी जी, उत्तर हाँ, गलत है, हाँ, हाँ, उत्तर मतलब गलत है। कहने का sense था। उत्तर गलत है। हाँ। तो बात यह है, हर चीज एक लॉ से बंधी हुई है, एक लॉ ऑफ नेचर बोला जाता है, उसको कोई क्रॉस नहीं कर सकता। और जब कभी उससे क्रॉस हो जाता है तो नया आविष्कार होता है, जिसे कॉकटेल बोलते हैं। जैसे विस्की और रम जब मिलाई जाएगी तो कॉकटेल होगा। यही डेवलपमेंट है। कभी कभी वो नेचर तोड़ता है अपनी लॉ, मोस्ट ऑफ लॉ में रहता है। जैसे परसों हमसे ने लेडी बात कर रही थी वो रितु, तो वो लिखे लगे कि हमने डिस्कवरी चैनल पे एक देखा कि एक मॉन्क था, उस मॉन्क ने उड़ के दिखाया, उस पे ग्रेविटी से उठ के दिखाया। तो मैंने कहा कि अच्छा, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। कहेंगे नहीं, वो थोड़ा उठ गया था, थोड़ी ऊंचाई तक उठ गया था, तो ये बड़ी बात नहीं है। हमने कहा बड़ी बात बिल्कुल नहीं है। कहेंगे क्यों? हमने कहा हम लोग भी तो जंप कर लेते हैं, पीटी ऊषा तो उससे ज्यादा कूद जाती, इसमें क्या है? बस अब वो 40 साल लगा दिए तक कूद है ना। तो अगर हम अपने अंदर से बहुत अभ्यास करें, तो जैसे कि हम कूदते हैं फास्ट, अगर बहुत अभ्यास करें तो हम बहुत लाइटली भी कूद सकते हैं, और इतना लाइटली कूद सकते हैं कि वो लोगों को उड़ता हुआ दिखने लगे। आप समझ रहे नहीं समझ रहे? जैसे कि वो धीरे चलने वाला प्रयोग करता है, जैसे कि वेट हर चीज में है ना। अब जैसे हम चश्मा और ये दोनों चीजें एक ही ऊंचाई से गिराएं, ठीक है, तो कौन सी चीज पहले नीचे गिरेगी? वेटेड ज्यादा होगा, हल्की गिरेगी, वेट ज्यादा होगा। दोनों एक साथ, एक ही बराबर, एक ही साथ गिरेंगी, क्योंकि दोनों पे लॉ लागू होता है। अब जरा इसको लाइट को खोल लो थोड़ा सा। तो अब इसमें क्या है, ये दोनों वेटेड हैं, इन पे लॉ लागू होता है, लेकिन लॉ ऑफ नेचर है। अगर ये हल्का हो, मतलब इस तरीके की इसकी बनावट हो कि इसको एयर में संभल के आना पड़े, तो पंख भी वेट है। पंख जितने वेट का होता है उतने वेट की सुई ले लो और गिराओ तो उतनी देर में गिरेगी, धड़ से गिरेगी। तो वेट की बात नहीं है, उसकी बनावट की बात है। उस बनावट के कारण वो जो है थोड़ी देर में नीचे आएगा। तो उसी तरीके से यदि हमारी एक खास बनावट है चलने की, हम पैरों से चल रहे हैं, आदि हैं लगातार, हम उतनी फोर्सफुली खुद ही रखते हैं। हम कौन सा ऐसे करके पैर रखते हैं? तुमने देखा कई लोग ऐसे करके चलते हैं, ऐसा लगता है स्लो मोशन में चल रहे हैं। देखा ना, कुछ लोग डांसर हैं, अपने डांस करते हुए करते हैं, वो स्लो मोशन में चलते हैं, चल रहे हैं, वो चल ही रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने चलने को इतना प्रोसेस में ले लिया है कि आपको स्लो मोशन में दिख रहे हैं। तो अगर कोई आदमी अभ्यास करे ऐसे धीरे धीरे और 40-50 साल तक बेचारा यही अभ्यास करता रहे, तो थोड़ा बहुत वो उठ जाएगा, उठ सकता है। ये कोई बहुत चमत्कार की बात नहीं है। ये तो हमने 40 साल बर्बाद कर दिए, मैं ऐसे 40 साल बर्बाद मानूंगा। लेकिन फिर भी उसने जो काम किया वो उसके संकल्प को और उसकी मेहनत को दर्शाता है, इसलिए तारीफ भी की जा सकती है। लेकिन ये कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन लॉ ऑफ नेचर नहीं टूटा, बस हमें टूटा हुआ दिख रहा है क्योंकि हम वो नहीं कर पा रहे। हमें लग रहा है कोई बड़ी बात हो गई है, लेकिन बड़ी बात नहीं हो गई है। जैसे सुई का वेट और पंख का वेट, दोनों वेट बराबर हैं, लेकिन दोनों अलग अलग तरीके से आएंगे। अब हमें लगेगा यार ये देखो पंख जरा चमत्कारी है, चमत्कारी नहीं, उसकी बनावट ऐसी है, वो लचक है उसमें। अब बनावट क्या होती? हमारे मस्तिष्क की बनावट ऐसी है कि हम पैरों से चलते हैं, हम पैरों से ही चलेंगे, हम पैरों से ही चलेंगे। अब उस आदमी ने इस बनावट को भूल गया कि मैं पैरों से चलूंगा, मैं उड़ूंगा। उसने अपनी मस्तिष्क की बनावट बदली, उसने सोचने का ढंग बदल दिया होगा कि मैं चलूंगा। उसने वो ढंग पे काम किया और एक दिन उसने कहा कि मैं ऐसे में तो बॉडी साथ दे ही देगी क्योंकि दिमाग हाँ, जो सोच लेकिन वो रॉकेट नहीं हो जाएगा। हाँ भाई समझो बात को, वो रॉकेट नहीं हो सकता कि तुम लोग को। अब तो वो रॉकेट होके दिखा देगा, उसने खोज कर लिया, वो कल रॉकेट भी हो मोगली जाएगा। की तरह, तो मोगली रिएक्ट करता है
मैं वही कहना, मैं तो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि हम सब की एक लॉ में बंधे हुए हैं। ये आपकी बात का जवाब दे दिया। तो उसी तरीके से प्रेत बनते हैं। ठीक है, क्लियर? बॉडी का भी उपयोग कर लेते नॉर्मल इंसान की बॉडी के बाहर आने के लिए। नहीं, वो प्रेत कोशिश करते हैं लेकिन कर नहीं सकते, क्योंकि वो लॉ ऑफ नेचर है। वो प्रेत तुम्हें एहसास करा सकते हैं, कभी को धक्के का एहसास भी हो सकता है कि वो टकरा गए तुमसे। वो कभी कभी इतने क्रोध में हो सकते हैं या इतने ज्यादा वो बलशाली भी हो सकते हैं कि तुम्हें एहसास करा दें। जैसे हवा भी तुम्हें हिला देती है ना। अब हवा में कुछ भी नहीं, लेकिन हवा अगर बहुत फोर्स से आ जाए तो हिला देती है। तो अगर वो लोग बहुत फोर्स अपने अंदर से पैदा कर लें तो तुम्हें झटका दे सकते हैं हल्के से। तुम अचानक हो अरे कोई टकराया। जैसे कभी कभी तुमने महसूस किया होगा, जैसे मैं कहता हूँ शुभ चेतना अशुभ चेतना की बातें, तो तुम लोगों ने महसूस किया होगा कि जैसे कोई लगता है तो कोई छू रहा है, कोई टच कर रहा है कुछ नहीं, टच कर रहा है, नहीं वो टच हो रहा है, वो टच हो रहा है। वो इतना ज्यादा तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो गए हैं कि वो तुम्हें एहसास करा रहे हैं हम हैं यहाँ पे। लेकिन उनके एहसास को तुम नहीं समझ पा रहे, उनके एहसास को तुम उस ढंग से नहीं समझ पा रहे, तो तुम्हें लग रहा है भूत क्या है यार, क्या बवाल है। कोई बवाल नहीं है यार। मेरे साथ बहुत बार ऐसा चीजें हो, तो यार छोड़ो यार। तो मैं तुम्हें ऐसे बताया में- था कि मुझे किसी ने हाथ पकड़ के पलट दिया था, बताया था आप लोगों ने, हम लोगों को तुम दोनों को बताया था। अभी मेरे साथ शाहजहांपुर में एक घटना घटी। शाहजहांपुर में एक घटना घटी थी मेरे साथ कि मैं अपने कमरे में सो रहा था। उस दिन मैं अकेला सो रहा था, तुम लोग शायद, मैं अकेले सो नीचे रहा था। आप नीचे रूम में मैं जो अकेला सो रहा GI था चले गए थे उसमें। और आप सब लोग, ज्योति माँ और उन लोग जहाँ हाँ। भी थे, मैं सिर्फ रूम में अकेला सो रहा था। तो मैं जैसे कि इधर सर था और इधर मतलब मेरा पैर था, है ना, ये बेड का इधर दीवार थी, इधर पैर था। तो मैं लेटा सो रहा था। तो अचानक रात को ऐसे करके मेरा हाथ किसी ने पकड़ के उठा लिया। तो मुझे ऐसा जैसे लगा कि अंधेरा है, वो शायद दिव्या आई होगी। ज्योति, मैंने कहा कौन है यार ज्योति, कौन हो? तो अरे मैंने कहा कौन है यार, बोलो ना। तो कोई बोला नहीं, है ना। तो मुझे लगा कौन है यार, कुछ हाथ ही अजीब सा लग रहा है। तो अचानक इतनी देर में उसने मुझे धड़ से घुमाया, है ना, घुमाया मतलब पूरे बेड पे। इधर सर था, इधर सर आ गया, डायरेक्शन बदल गया। लेकिन डायरेक्शन बॉडी का नहीं बदला, लेकिन मेरा डायरेक्शन कॉन्शियस का बदल गया। मैं उधर से देख रहा था, अपनी बॉडी दिख रही, बॉडी नहीं देख रहा, मतलब मुझे उधर था, मैं ये बिल्कुल स्पष्ट एहसास है क्योंकि उधर था। मतलब पहली बार ऐसा हुआ, आउट ऑफ बॉडी के एक्सपीरियंस कई बार हुए, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ किसी ने मुझे खींच के बॉडी से बाहर निकाल दिया। किसी ने मुझे खींच के बॉडी से बाहर निकाल दिया। मतलब उसने मेरा हाथ पकड़ा, वो हाथ ये नहीं पकड़ा था, मेरी अंदर कॉन्शियस का हाथ बाहर निकाल लिया। मतलब जो सेकेंड लेयर बॉडी की है वो बाहर निकाल ली थी और अपने हाथ से टच कर ली थी, और लेडी का हाथ था, ये स्पष्ट है। तो मुझे उस दिन ऐसा एहसास हुआ कि जैसे मैं कहता भी हूँ कई बार कि मैं कुछ ऐसी चेतनाओं को ढूंढ रहा हूँ जो शरीर के रूप में भी मिले। तो उस दिन मुझे एहसास कराया कि कोई मामला है अभी जो मुझसे जुड़ना चाहता है इस ढंग से, क्योंकि हाथ पकड़ा वो कोई एक तरीके से जबरदस्ती नहीं थी, कोई बुरा नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन मुझे उसने घुमा दिया। और थोड़ी देर के लिए मैं सन्न रह गया इस बात के लिए कि ये दूसरा भी कोई आउट ऑफ बॉडी करा सकता है। ये मुझे मतलब उस दिन पहली बार पता लगा कि फोर्सफुली खींच सकता है कोई। ये मुझे अभी तक अनुभव में नहीं था, ये पहली बार उस दिन अनुभव में हुआ। तो क्या होता है कि बहुत सारी चीजें हैं जो इस हमारे इस शरीर के जगत से बाहर की हैं, और वो बहुत ज्यादा हैं। ये जो शरीर के जगत की हैं बहुत कम हैं। ये जितना मैटर दिखता है दुनिया में, मैटर अभी भी 1% मान लो, 99% नॉन मैटर ही एनर्जीज हैं। 99% नॉन मैटर एनर्जीज हैं। नहीं तो आपके इस हाथ को वो स्पर्श अभी भी महसूस बिल्कुल, है? अभी इस मैं हाथ को? अभी मैं बोल रहा था, मैं था हाँ। उस वक्त महसूस कर रहा था। वो बहुत सॉफ्ट हाथ था, एक लेडी का हाथ था, मतलब बहुत सॉफ्ट हाथ। तो वो आप जब ये आउट ऑफ बॉडी हुआ तो तुरंत वापस उस पोजीशन नहीं, मैं थोड़ा चौंका, मैंने कहा क्या हुआ यार, किधर एकदम ये इधर किसने मुझे लेटाल दिया, है ना। और मैं जो हूँ एकदम, तो मैं थोड़ा सा एकदम जैसे ठंडी लहर बॉडी में एक होती है, आप लोगों को भी इस समय आ रही होगी,
आ रही है? किसको किसको आई? शुरू में पहले जब आपने बात शुरू की तब रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं कह रहा हूँ ना, क्योंकि इस समय जब बोल रहा हूँ तो वो यही है, हाथों में बोल रहा हूँ तो वो यही है। अरे भाई ठीक है, तो इतना तो मैं चूतिया पे बहुत जल्दी पड़ जाती, कुछ नहीं करता भैया, डंडा मार देंगे वहां पे। हाँ, नहीं तो इनके जल्दी वाइब्रेट होने लगता है। क्या चक्कर, तूने वाइब्रेट कितना इस्तेमाल किया है ना, तो क्या हो लगता है। हाँ, तो ये जो चीजें हैं, तो जैसे मैंने कहा ना, आप सबको हो रहा, तो देखो हो रहा था ना, क्योंकि वो चीजें पता लग जाती। तो कुल मिला के उसने जो किया, तो मुझे एहसास कराया, उसने मुझे कुछ चीज़ों का एहसास कराया, एनर्जी होने का। और वो शुभ चेतना है, सपोर्टिव है, बॉडी में नहीं है लेकिन फिर भी मेरे साथ है। वो चाहती है कि हेल्प करना। अब तुम इमोशनली मत हो जाना। तुम जो इमोशन हो, नहीं हो रही हूँ मैं, पूछ रही हूँ कुछ आपसे। क्या पूछो पूछो। फिर आप रिटर्न कैसे हुए, खुद से हुए या वापस? रिटर्न क्या, वो ताला खोल के उसने मेरे को छेड़ दिया क्या? रिटर्न का कोई प्रोसेस नहीं यार होता। आप अगर डायरेक्शन चेंज हुआ तो वापस उस डायरेक्शन में तो गए हो। यही तो तुम लोगों की सोच है ना। कॉन्शियस इज नो डायरेक्शन। वो डायरेक्शन आपकी बॉडी का तो चेंज हुआ ना डायरेक्शन। आप बॉडी का नहीं चेंज हुआ। अब वो जो भी सेकंड लेयर का चेंज वो हुआ। जब वो वहां पे आंखें नहीं है, फिर देख कौन रहा? ये क्वेश्चन तुमने नहीं किया। पर अंदर का आप कहते हो ना, आंख तो है, तो दिखता वही है। कह रहा हूँ। उसके बाद इधर की जब आंख खुली तो मैं इधर ही था। ओह, समझ गई। आया समझ में? समझ गई, हाँ। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। हाँ, तो वो जो चीजें होती हैं वो बहुत अलग ढंग से होती हैं, वो उस तरीके से नहीं हाँ, होती। तो समझ गई। फिर तुम इधर आए, फिर लेटे, अब कहा इधर से उठो, ऐसा तो नहीं ना हुआ। है ना? तो ये चीज ग्राफिक्स में समझाएगा तो लोगों को समझ में। हाँ, ग्राफिक में समझा सकते हैं, है ना। मैं कई बार कोशिश मन करता है मेरा कि कुछ ग्राफिक्स की मैं डिजाइनिंग या अपनी बातों की मैं फिल्मी कुछ करवाऊं ताकि समझ में आए, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी फिर मानसिक कल्पना हो जाएगी, इसलिए मैं वो कहना नहीं चाहता। जिसको अनुभव होगा उसी को पता चलेगा, है ना। जिसको नहीं होगा उसको पता ही नहीं चलेगा। चेतना और प्रेत में डिफरेंट है। मेरी जान, योनि जहां जुड़ जाती है, इसका मतलब है वो चेतना का ही एक अलग अलग रूप है। जैसे जानवर की योनि, जैसे पत्थरों की योनि, जैसे कि मनुष्य योनि, जैसे कि 84 लाख तो बोल। अरे वो सब योनियां ही हैं यार। 84 लाख और 85 लाख जितनी जो छोटे छोटे जो डेवलप हो रहे हैं पौधे, भिंडी, ये सब 84 लाख ही हैं। ये सब ग्रो के हिस्से हैं। आपको एक फूल होता है गेंदा, तुमने सुना है गेंदे के फूल? उसका एक नाम होता है हजारा, सुना है? नहीं। गेंदे का फूल हजारा क्यों बोलते हैं? गेंदे का फूल गौर से तोड़ के देखना, 1000 पत्तियां। वो 1000 पत्तियां नहीं है, 1000 फूल हैं, लेकिन एक ही साथ पैदा होते हैं और इतने संयुक्त होते हैं कि एक फूल नजर आते हैं। गेंदा पीला वाला फूल, उसका तोड़ो तो एक अलग अलग लीव्स होती हैं। अलग अलग होती हैं। वो एक फूल नहीं है, वो 1000 फूलों का जोड़ है। मतलब वो बहुत सारे फूल पैदा होते हैं, लेकिन इतने कलेक्टिव होते हैं कि वो एक ही जगह से पैदा हो जाते हैं। जैसे कि टमाटर निकले गुच्छे में निकले, वैसे टमाटर एक इधर एक इधर एक इधर, अब गुच्छे में निकलते हैं। तो उसी तरीके से गुच्छे, तो ये डेवलपमेंट है। हमारे रमेश कुमार के संबंध में स्वामी जी बताते हैं, मैं उतना डीपली क्योंकि जाता नहीं, रमेश कुमार बहुत डीपली जाते थे। तो वो डीपली इसलिए जाते थे क्योंकि उनका काम बहुत नीचे तल पर, उनकी एनर्जी बाहर फंसी नहीं, ना आश्रम चलाना, ना ज्ञान देना, ना कुछ करना, वो इसमें थी नहीं। तो रमेश कुमार मतलब पेड़ पौधों के साथ बैठ के ये बता देते थे कि ये 84 लाख योनियों में कौन सी कितनी स्थितियां आगे आ चुका है। मतलब पेड़ पौधे अब ये कौन सी स्थिति में आगे आ गए, है ना। अब ये जो पशु दिखाई दे रहा है ये इतनी स्थिति में है, अब इसके बाद ये इतनी और क्रॉस करेगा तो मनुष्य बन सकता है, वो ये बता सकते थे। तो प्रेत योनि और चेतना, ये समझ लो जहां योनि जुड़ी है, इसका मतलब वो अभी नेचर का हिस्सा है। चेतना बहुत डिफरेंट चीज है जो सबसे पीछे है, उसके बारे में एक बार बता चुका हूँ, बार बार मुझसे मत पूछो। कहा नहीं, मतलब यूनी स्थिति ऊपर होने का मतलब क्या चैलेंज या ऊपर का मतलब नहीं, पड़ाव कैसे? पड़ाव नहीं, ऊपर का मतलब सिर्फ इतना नहीं, नीचे से चलते चलते सीढ़ी आई वो इतनी, अब इससे आगे की भी सीढ़ी हो सकती। अब जैसे प्रेत योनि में कह सकता हूँ मनुष्य के आगे की योनि है। मनुष्य तो अभी जन्म ले रहा है योनियों की, उसे भी
दूसरे शरीर की जरूरत है। प्रेत योनि ऐसी स्थिति होगी जहां पे वो सेल्फ पैदा हो सकते हैं। आप ये बात समझ रहे हो? जी। तो हम उसको आगे भी रख सकते हैं। फिर इसमें शुभ चेतनाओं की भी एक जगत है, वो जगत बोला जाता है, उसको योनि नहीं बोला जाता, क्योंकि शुभ चेतनाएं कहीं पैदा नहीं होती, जन्म नहीं लेती। शुभ चेतनाएं इसमें से ही जो बाहर निकलती हैं, जैसे बहुत से 100 कबूतर निकले, हिंदुओं में निकले या मुसलमानों में निकले, वो इकट्ठे हो गए कहीं, या वो जन्म नहीं ले पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो है वो अभी हवा में अपने हैं नेचर में, तो उनका एक वर्ड है पूरा, वो आपस में कम्युनिकेट नहीं करते हैं। ये भी ध्यान रखना, वो कम्युनिकेट इस ढंग से जैसे हम लोग सोच रहे हैं, क्योंकि जैसे मैं कम्युनिकेशन, तो वहां चेतना बात करती हूँ, और यार तुम्हारा जन्म हुआ नहीं हुआ है? हाँ बताओ यार, और यार तुम बताओ कितने दिन से भटक रहे हो। ऐसे थोड़ी ना कोई कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि कम्युनिकेशन हमारे लिए टूल है। हमारे पास लाउड स्पीकर है, हम जोर बोल सकते हैं, हमारा ये गला, पपिया पिया, ये सब चीजें प्लांट हैं जी। तो इसलिए हम इनका यूज करते हैं इस तरीके के संवाद में। लेकिन जो इससे अलग जगत है, वहां पे इस तरीके का संवाद नहीं होता। जैसे कोई जन्म लेता है ना, उसमें एक तो है कि मतलब पास्ट लाइफ हुआ तो एक उसका एक ही आता है। ऐसा हो सकता है कि एक शरीर में 2-3 एक मेमोरी जन्म ले, एक शरीर में करोड़ों हो सकती नहीं, मतलब उसी चेतना की वो उसमें नहीं। जैसे मैं हम 3 है ना, हम साथ में मर गए है ना, और एक कोई बच्चा मर गया, हमारी जो मेमोरी है वो एक में एक शरीर में जन्म ले सकती है साथ में। तुम अपने मोबाइल में फेसबुक चलाते हो? हाँ। व्हाट्सएप चलाते हो? हाँ। ये अलग अलग स्टोरेज होते हैं, एक ही जगह होते हैं? स्टोरेज क्लाउड, इंटरनेट एक ही है। अलग अलग होते हैं, एक ही जगह होते हैं? एक ही जगह। अब वहां से जहाँ मेमोरी इकट्ठी हो रही है सारी एक जगह, व्हाट्सएप वाली भी हो रही है, फेसबुक वाली हो रही है, तो अगर वहां तुम दूसरा मोबाइल खरीद के अपना व्हाट्सएप डाउनलोड करो तो क्या फेसबुक भी खुल जाए? अपना फेसबुक? मैं जो बात पूछ रहा हूँ, तुम्हारे मोबाइल में फेसबुक है, व्हाट्सएप है, 2 हैं, दोनों एक ही कंपनी के हैं, दोनों का स्टोर एक ही जगह होता है। अब तुमने ये दोनों एक ही मोबाइल से यूज किया और एक जगह स्टोरेज हुआ, फिर तुमने एक मोबाइल खरीदा, उसमें फेसबुक अभी लोड नहीं किया, उसमें व्हाट्सएप लोड किया, तो उसके अंदर क्या फेसबुक खुलेगा? ऐप चाहिए ना। यस, ऐप चाहिए। यस, यही चीज है, सेम थिंग। तुम 3 हो, मरे एक साथ हो, लेकिन तुम तीनों की कबूतर अलग अलग हैं, वो अपने को पहचानते हैं। नहीं समझे? समझ गए? जैसे कि कबूतर जब पालते हैं, कभी तुमने देखा ना हो, जैसे लखनऊ में कबूतर पाले जाते हैं, तो इस छत पे भी पाले जाते हैं, इस छत पे भी पाले जाते हैं, पड़ोस पड़ोस की छत पे 100 कबूतर, 200 कबूतर, 500 कबूतर लोगों के पास हैं, और कभी कभी वो सब इकट्ठे उड़ा देते हैं, लेकिन हर कबूतर अपनी डाली पे वापिस आता है, उसे इतना पता होता है। मैं कबूतर एक शब्द यूज कर रहा हूँ तो कबूतर मत समझ लो, मैं जो मतलब बना खुद कबूतर हो जाओगे। आप भी बात समझ रहे हो कि आप 3 कॉन्शियस हो, आपकी मेमोरी की अलग अलग सर्वर हैं, आप तीनों एक साथ मर जाओगे, इसका मतलब मर्ज नहीं हो जाओगे। आप समझ रहे हो? 3 एक साथ मर गए और 3 एक साथ जल गए, इसका मतलब ये मत समझना कबूतरों में दोस्ती हो गई। नहीं समझे? अब जैसे आपने कहा डिफरेंट चेतना है ना, पर जैसा स्वभाव, चेतना का स्वभाव या क्या कह लो, मेरा जैसा चेतना का मतलब जैसा स्वभाव होगा, मैं मरूंगा तो किसी मतलब जन्म लिया तो मेरा जैसा और चेतना जो मेरा सर्वर जैसा चेतना वो उसमें आ सकता है? नहीं आ सकता। उसका एक रीजन है, उसका भी रीजन समझो। हर व्यक्ति का मोबाइल नंबर एक खास होता है। और अगर हमें एक व्यक्ति एक बात कर रहा है तो दूसरे की अगर कॉल आएगी तो वेटिंग में रहेगी। ठीक है? हाँ, बात समझे? तो उस लेट के सो गई हैं? तूने शुरुआत की हो, तू ही सो गया ऐसी की तैसी, है ना? तो सोने नहीं दूंगा आखिर तक। तो बात ऐसी है, बात थोड़ी समझो। बात ऐसी है कि हर चेतना का अपना एक स्वभाव होता है। उस स्वभाव के तहत जैसे तुम इस समय जी रहे हो, तुम्हें आगे के जन्म की तुम्हारी एक प्रिपरेशन होगी इस जन्म में।
इस जन्म में तुमने एक प्रिपरेशन की, तो वो प्रिपरेशन तय करेगी कि अगले किस जन्म में तुम्हें एक कंफर्टेबल माहौल मिले। पहली बात तो अगर वो कंफर्टेबल माहौल मिलेगा तो उसकी एक खास कोडिंग तैयार होगी, कोडिंग दैट जो भी, ठीक है, ये कोडिंग तैयार हो गई। उसके बाद तुम मर गए, उसके बाद कोई गर्भ सेक्स कर रहा होगा। अब सेक्स तो अलग अलग टाइमिंग पे कर रहा, एक ही घर में कई बच्चे पैदा हो जाते हैं, लेकिन हर सेक्स के वक्त आदमी का मूड और स्त्री का मूड डिफरेंट होता है। हर सेक्स के वक्त अलग तरीके के शुक्राणु एक्टिव होते हैं, और हर सेक्स के वक्त स्त्री का ही अंडा तय करता है कि हम शुक्राणुओं को अपने में लेंगे कि नहीं लेंगे। अगर स्त्री का अंडा मना कर दे तो किसी शुक्राणु में ताकत नहीं कि जाके जम जाए, तो अंडा जो है वो कंसीव करता है। इसका मतलब डिपेंड जो करता है वो अंडे के ऊपर करता है, और साथ साथ उस अंडे में किस शुक्राणु के साथ दोस्ती होगी ये तय होता है। ये तभी होता है जब उस समय स्त्री का एक खास मूड हो। जैसे कोई स्त्री किसी को कितनी बहुत प्रेम में हो और अचानक कहे कि यार बस तुम आज तो मतलब जैसे कि तुम पूरे हो जाओ मेरे एकदम, तो उस वक्त उसके अंडा उसके किसी शुक्राणु की खासियत, जिस खासियत को वो उस समय प्रेम कर रही है, उसी तरीके के खासियत वाले शुक्राणु को अपने अंदर कंसीविंग के लिए लेके जाएगी। ठीक, तो ऐसी स्थिति में एक विशेष कोडिंग होगी। अब वो कोडिंग अगर तुम्हारे उससे मैच हो जाएगी तो फोन नंबर लग जाएगा, फिर चाहे तुम कितनी दूरी पे हो वहां होगे। तो इसमें एक बात ऐसे कि हमने कहा 100 कबूतर, तो कोई कहीं गया कोई कहीं गया, तो क्या वो सब एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे या फिर वो एक चेतना के लिए जगह? भैया चेतना कोई जाके एक पेड़ पे डाल पे नहीं बैठती, वो सब जगह ही है। हाँ। वो यहाँ भी है। एक इस में कमरे भी- के अंदर इतनी चेतनाएं हो सकती कि पूरी पृथ्वी जन्म ले सकती है। हाँ, तो एक में भी वो 100 का ही, क्या एक में से? मतलब जो कॉन्सेप्ट हुआ जैसे आपने ना 100, तो वो जब जलती है तो एक कहीं अरे मैंने सिर्फ एक समझाने के दृष्टिकोण से कबूतर किया था। अगर तुम कबूतर को पकड़ोगे तो गलत होगा। हाँ, मतलब है वो सब जगह Information है जाके वो कबूतर। पहले मेरी बात समझो ना इंफॉर्मेशन यार। कृष्ण ने कहा है साधारण चेतनाएं 10 दिन के अंदर जन्म ले लेती हैं। साधारण चेतनाएं, चुदुर चुदुर बहुत चल रही दुनिया में, और चुदुर चुदुर चेतनाएं बहुत हैं। साधारण चेतनाएं 10 दिन के अंदर जन्म ले लेंगी, इसीलिए 10वां मनाया जाता है। हो सकता है हमारे बाप हमारे भोसड़ी के बड़े साधारण हो तो 10वें मना लो, माँ की चूत निपट गए। अब फिर पता नहीं निपटे, तो थोड़ी सी अगर अच्छी होगी तो 13 दिन में हो जाएगी, तो 13वीं भी मना लो, भोसड़ी निपट जाओ तुम, है ना। उन्होंने कहा उससे श्रेष्ठ हुई तो 40 दिन में निपट सकती, तो 40वां भी मना लेते हैं, ठीक है। और हो सकता है भोसड़ी की निपटी ना हो हर साल श्राद्ध तो बरसी बनाओ, हर साल तो बरसी बनाओ, हर साल कौओं को खिलाओ, भैया पिताजी खाओ, तुम हो कि नहीं हो, क्योंकि पता नहीं है ना। अब कोई डेफिनेट पिताजी बता के होते हम तो 13 दिन बाद ले लेंगे, तुम 40वां मत बनाना। मेरी बात समझ रहे हो? जी। तो बहुत सी, क्योंकि करोड़ों अरबों संभोग चल रहे हैं, और करोड़ों अरबों चेतनाएं बहुत झाटू सी हैं। अच्छा, जैसे हिंदू फैमिली अगर ये अरे रुको तो यार, एक मिनट पहले, अरे एक तो हो जान दो, बीच में रख रही। तो करोड़ों अरबों चेतनाएं बहुत झाटू सी हैं, तो करोड़ों अरबों बच्चे पैदा हो जाएंगे, फोकट वाले हो ही रहे हैं। प्यार बैठ रामू काकू पापू चप्पू चल रहे हैं, ठीक है। तो उनको जल्दी हो जाएगी। हाँ, लेकिन फिर कुछ चेतनाएं, स्पेशल कोडिंग हाँ, जैसे इसीलिए हर एक का पुनर्जन्म नहीं होता। ऐसा तो है हिंदू घर में जितने जन्म है उनका पुनर्जन्म है। पुनर्जन्म के लिए चेतना का संगठित होना भी तो जरूरी है। अब वो पूरी जिंदगी डिवाइडिंग माइंड रहा हो, थोड़ा सेक्स कर लें, थोड़ा पैसा कमा लें, थोड़ा ये, तो उसके अंदर के 100 कबूतर ही आपस में लड़ रहे हैं, तो 100 कबूतर एक साथ उड़ेंगे, फिर वो कहे भैया तुम उधर जाओ, तुम सेक्स वाले में ले लेना, भैया तुम उधर जाओ, तुम दूसरे वाले में लेना, भैया उधर तुम्हें कार मिले तुम उधर जाओ, सारे 100 कबूतर हवा में बिछड़ जाएंगे। वो कभी वैसा वो कभी एक फुल कॉन्शियस के रूप में जन्म नहीं लेंगे। आप समझे बात को, कि फुल कॉन्शियस के रूप में जन्म नहीं लेंगे, क्योंकि जो आदमी पूरी जिंदगी खंड खंड जीवन जी रहा है उसकी चेतना अखंड कैसे हो सकती है। चेतना के लिए तो अखंड होना जरूरी है ना, कि एक कॉन्शियस, एक बिल्कुल विल होनी चाहिए, तब जाके 100 कबूतर जुड़े रहते हैं। एक सेनापति अच्छा हो तो अपनी फौज को जोड़े रखता है, झांटू हो उसकी फौज भाग जाती। आप समझ रहे हो? तो ये जो चीज होती है, उसी तरीके से हमारे कबूतरों के अंदर भी कितनी मैत्री है, ये तभी डेवलप होता है जब हम
भाई समझाया हमने कबूतर से, उसी को मत पकड़े रहो ना, आगे बढ़ो, बहुत सारी बातें हैं। समझ गए। हाँ बोलो। आप जब भी जैसे कहते हैं ना इधर शुभ चेतना बहुत है, और एक बार वो 12 बजे थे, एक झोंका आया और आपको ऐसा लगा कि मतलब इस शुभ चेतना को लेने के लिए हम मतलब पात्र नहीं है ना। तो ये बात मुझे पहले भी, यहाँ आने से पहले भी, मतलब क्योंकि जहाँ मैंने जैसे साधना की उधर मोहन में, मतलब वो देवी देवता वो भी चेतनाओं के साथ, और जो जिसके साथ भी रहता वो सिस्टर चेतना को देखती थी, जैसे गूगल पे उनके साथ भी दो साल। तो मेरे लिए ऐसा नहीं था, पर मुझे लगा मुझको क्यों नहीं होता ऐसा, मतलब मुझको दिखता क्यों नहीं, तो मुझे दिखता नहीं यार, मुझे एहसास क्यों नहीं होता? हाँ, एहसास क्यों नहीं होता, या मुझे आपने जैसा यूज क्यों नहीं करती है ना मेरे अंदर आके, वो कैसा काम नहीं, क्योंकि मैंने देखा है जैसे इधर जो चेतना घुस के मतलब काम करती है ना, एक तरीके से सहयोग करती है, मुझमें ऐसा क्यों नहीं आता। आपने जैसे बताऊं, जब वो बात कही थी, बताऊं, हाँ देखो ऐसा होता है, ज्ञानी की अपनी एक यात्रा होती है। अब मैं कहूं तुम्हारे अंदर ऑलरेडी एक चेतना घुसी हुई है, हाँ, वो तुम्हारी अम्मा के अंदर ही घुस गई थी, अब दोबारा घुसने की क्या जरूरत? दोबारा घुसने की एक है ना काफी। वो अपने को ग्रो कर रही है, वो किसी को एंट्री नहीं देगी। जी समझ रहे हो? मैं ऐसा हो चुका हूं कि मैं आवागमन कर लेता हूं, मैं लोगों को ठहरा लेता हूं, आ जाओ, ठहर जाओ, चले जाओ, वो सब चीजें वो एक खेल है। लेकिन मेरे अंदर भी कभी कोई मुझे इस तरीके के एहसास पहले कभी नहीं हुए, मुझे शुभ चेतनाओं का एहसास नहीं हुए। मैं जब खुद कंप्लीट हो गया, जब मैंने कहा वो ओशो का सपना आया, और वो इस तरीके से कि तुम अपने को जो गंदगी है वो झाड़ लो, तुम्हें मेरे साथ चलना है, साथ चलना है, सब याद रखना, तुम्हें मेरा वाहन बनना ऐसा नहीं, वो साथ चलने की बात है, बस वो साथ चलते, समझ रहे? मैं खुद की अपनी एक विल है, और उस विल को किसी एहसासों की जरूरत नहीं। तो जो आवाहन के प्रयोग वो सब होते हैं, वो उनके होते हैं जिनकी अपनी विल उस प्योरिटी के साथ जन्मी नहीं होती। अगर तुम्हारे साथ नहीं हो रहे, इसका मतलब तुम पात्र नहीं हो, ऐसा नहीं हो, इसका तुम अलग टाइप के पात्र हो। और दूसरा जिसके साथ हो रहा है वो ये ना समझे कि हम क्या कुपात्र थे, हमारे साथ हो गया, नहीं, उसकी उस तरीके की योग्यता, हर एक की अपनी अपनी योग्यता है, समझ रहे हो? और उस योग्यता के हिसाब से काम होगा। अब जैसे यहाँ भिंडी की सब्जी और वो लगे हुए हैं पास पास टमाटर, अब किसी दिन तुम सुबह उठो, पता लगे टमाटर और भिंडी में रात को लड़ाई हो गई, भिंडी बोली बहन चुत लगाया तो उसी आदमी ने हमें, हम लंबी हुए, लगाया तुझे उसी आदमी ने, तू लाल लाल, सुबह पता लगा टूटी गई हो, पड़ गया। बात समझे? तो जब मैं ये बोल रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, आपस में लड़ मत पड़ना कि तेरे के अंदर आई मेरे अंदर क्यों नहीं आई, कमीने, ऐसे मतलब। तो जिसकी जैसी योग्यता, जो जैसा बीज के साथ पैदा हुआ, जिसकी जैसी जर्नी, बिल्कुल, जिसकी जैसी जर्नी, तो जैसे एक छोटी सी बात बीडी के संबंध में कहूँ, बीडी सदा से इसको आदत रही, इसने खुद भी बताया कि सदा से इसको रहा कि किसी की इसे गुरु ही अच्छे लगते रहे, चाहे वो डिजाइनिंग के हो, चाहे फोटोग्राफी के हो, चाहे कुछ ऐसे गुरुओं को संगत में रहने में मजा आया। इसका मतलब ये रहा होगा अतीत के जन्मों में भी गुरुओं की संगत में रहा होगा, और वही इसका आकर्षण है इस जन्म का भी। तो कितना भी डेवलप हो जाए लेकिन ये छोड़ेगा नहीं। अब कई लोग कहेंगे जब कोई एक आदमी पूर्ण हो, जैसे ओशो कहते थे दो बुद्ध पुरुष कभी एक साथ नहीं रहते, कहते थे कभी है ना। तो भैया एक बात बताओ, जे रज्जब और दादू दयाल कैसे रहे? ये तो इनलाइटेड हो चुके थे, और जिस समय दादू दयाल जिंदा थे उसी समय रज्जब के भी चेहरे हो गए थे शुरू। सुंदरदास वो भी इनलाइटेड था, तो बहन चोदी तो इनलाइटेड सब संग ही रह रहे थे, एक ही झुपड़िया में पड़े हुए थे। बात समझ रहे हो? तो यार ना ओशो की बात वो फिलोसफिकल ज्यादा होती है, लेकिन प्रैक्टिकल में हम उनको नहीं मानते, प्रैक्टिकल में ओशो छोटे पड़ जाते हैं। मेरे ये धारणा सबसे ज्यादा यही तो यहाँ के यही तो माना तो। एक क्वेश्चन, जैसे अभी वो 13वीं 10वीं और ये सब बोले ना आप,
तो अगर कोई फैमिली ये सब नहीं मनाती तो क्या उसकी अरे भैया, कॉन्शियस को असर पड़ता है? मैं ऐसे पूछ भैया कॉन्शियस को कुछ नहीं असर पड़ता है। मेरी बात समझो, जैसे कि ये कहाँ से शुरू हुआ होगा उसको ही समझ लो। 10वीं 13वीं कहाँ शुरू हुई? कभी को कोई ऋषि रहे होंगे, उनके पास कोई गया होगा, मुझे अपने बाप की बहुत याद आती, हमारे बाप से मैं बहुत लगाव था। अब बोलते कहीं चूतिया का लगाव कैसे मिटाएं, तो बोलते ऐसे करके कहा होगा। तुमने कहा देखो बेटा, तुम्हारे बाप अगर कहीं जन्म ले चुके होंगे तो अब किसी घर में पूड़ी उड़ी खा रहे होंगे, वो खुश होंगे, दुखी नहीं बेटा। वो कहीं जन्म ले चुके होंगे, अब उनकी एक माँ होगी, वो उसको इस तरह से दूध पिला रही होगी। तो उसने कहा होगा अच्छा, तो दिल थोड़ा हल्का हो जाएगा। उसको दिल हल्का हुआ कि आपने कह दिया तो हमने मान लिया गुरुजी, वो पैदा हो गया ना, हमारा दिल हल्का आ गया। तो गुरुजी ने सोचा होगा बहनचोद ऐसे बहुत चूती होंगे जो अभी भी इमोशनली हटके होंगे बाप से, इन सालों को मुक्त कैसे कराया जाए। तो उन्होंने कहा प्लान करते हैं। उन्होंने कहा सामान्य चेतनाएं 10 दिन में जन्म ले लेती, होता है 10 दिन छोड़ो तुरंत ले लेती, इधर मरी भोसड़ी की उधर पैदा हो गई जाके, अभी भोसड़ी मारे देर नहीं जन्म ले लिया जाके, 10 दिन भी बहुत दूर की बात है, ऐसा भी हो जाता है। लेकिन गुरुजी ने प्लान करा होगा। फिर गुरुजी ने अपने चेलों से कहा कि तुम गांव गांव जाओ, तो जिनके माँ बाप मरे हैं उनको बताओ कि चेतनाएं इस अवस्था में मुक्त हो जाती। तो तुमने देखा होगा कुछ लोग 10वीं करने के बाद उन्हें फिर अपनी दुकान खोलने लगते हैं। हमने ठीक है यार, अपना आराम से दुकान खोलो, उससे अपना हो गया काम, जन्म में होंगे बाप कहीं। तो वो भाई जो है उसको दिल हल्का हो गया। अब कुछ लोग होते होंगे थोड़ा और भावुक होते होंगे, वो 13 दिन के अंदर शांत हो जाते हैं, क्योंकि हर बार वो पंडित आता है, अब आपके पिताजी जो हैं वो पूरी तरीके से मुक्त हो चुके हैं और आप इधर 51 सूतियापे में सोचो कितने इमोशन मुक्त होते होंगे। सच सोच रहे हो? तो इस सूतियापे में कितने सारे इमोशन मुक्त होते होंगे। समझा? प्लानिंग समझ। हाँ, तो इस तरीके से कहीं कोई ऋषि ने शुरू किया होगा, मेरे जैसा होगा वो तो। आज एक बड़ी बात जैसे क्लियर हुई कि तिब्बतन बुद्धिज्म में एक बुक है जिसका नाम तिब्बत बुक ऑफ द डेड है, बार्डो शाखा। उसने भी बताया था, उसको भी पढ़ा मैंने, जहाँ बौद्ध में रहा, जहाँ से वो जानकारी मिली। उसमें ये होता है कि जो मरने वाला होता है अंतिम वक्त तक उसके नजीक आदमी आते और उसका लामा या गुरु आता है और उसको कुछ बातें कहता है कि याद करो। तो मुझे अब ऐसा मतलब बोध जैसा हुआ कि अभी वो गुरु उधर आके, ऐसा नहीं कि तुम उस जन्म में अगर तो जल्दी मत करना पैदा होने की। हाँ, मतलब खंड वो विल हो जाए, मरने से पहले वो विल हो जाए। ये वो कहते राम नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है। तो अगर वो मरा है और इत्तेफाक से उसकी चेतना ऐसी अवस्था में है कि मरे हुए के बाद भी देख पा रही है, तो अगर वो ये सुनेगा राम नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है, मतलब तो ये जो साउंड है ना, ये साउंड उसको थोड़ा सा पीसफुल बनाएगी। और पीसफुल बनाएगी तो वो पैदा होने की जल्दी नहीं करेगा। और पैदा ना होने की जल्दी करने का भी बेनिफिट है। अब तुम लोग कोई कहोगे कि है तो झाटू चोदना और उसने पैदा ना होने की जल्दी की, तो कैसे क्या अच्छी हो जाएगी? एक क्वेश्चन है ना यहाँ पे, तुम लोग नहीं कर पा रहे हो, मैं उठा रहा हूँ, है ना, कि क्या ये चेतना साली अगर नहीं जल्दी करेगी तो क्या अच्छी हो जाएगी? हाँ, जैसे कि तुम्हें पेशाब आई, तुम जल्दी से भाग गए, पेशाब आई जल्दी से भाग गए। अब मैंने कहा रुको 1 घंटे नहीं जाना, तो क्या पेशाब थोड़ी ना कोई ऐसा रुकी रहेगी कि पेशाब बदल जाएगी, गुणधर्म बदल जाएगा? पेशाब का गुणधर्म कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन 1 घंटे रोकने के कारण तुम्हारे अंदर की विल डेवलप हो जाएगी जी। तो अगर किसी ने अंतिम मोमेंट पे भी ये संकल्प ले लिया, समझ रहे हो, कि यार जल्दी नहीं करनी, तो बहुत संभावना है कि वो मुक्त भी हो जाए। अंतिमति सुगति होती है।
मुक्त भी होती है, आखिरी मोमेंट मरने के बाद भी मुक्त होने की संभावना है। यही उसमें यही है। मैं अपने, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पढ़ा मैंने अपना, मैं अपनी बता रहा हूँ, ठीक है, जो मुझे समझ में आया, जो देख के। तो ये जो चीजें होती हैं वो सब है कि जो भी गुरुज रहे हैं उनका आखिरी वक्त तक कोशिश है कि जगा सके। जैसे मैं एक प्रयोग की बात एक बार मैंने बहुत पहले की थी, लेकिन वही बात, पात्र नहीं मिलते। अगर अच्छे से पात्र मिले, हमें 6-7 अच्छे से लोग मिले, और कोई ये चाहे कि आखिरी वक्त में उसको मतलब गति दी जा सके, आध्यात्मिक गति, तो वो अगर मरने से पहले भी उसको पास में छोड़ दें, तो हम 5-7 आदमी मिलके उसके साथ ऐसे प्रयोग कर सकते हैं कि वो अंतिम वक्त में भी बहुत, अगर वो मुक्त ना हो तो कम से कम एक अच्छी चेतना के रूप में मरे। ये प्रयास किया जा सकता है, ये मैं जानता समझता हूँ, ठीक है। लेकिन अब ये प्रयास ऐसा है कि फिर पूरे 1 हफ्ते तक फोर्सफुली कई चीजें करनी पड़ेंगी, उसमें समय बहुत जाया होगा, और कोई भी आगे हमारा कर दो, तो ऐसा नहीं। ऐसा तो मैं कर सकता हूँ अम्बानी की मम्मी के साथ, तो कर सकता हूँ कि कम से कम 1-8 फैक्ट्री मिलेगी, इससे कम में मैं राजी नहीं। मैं थोड़ा बनिया आदमी, वो मैं भूलता नहीं, है ना, वो मैं नहीं भूलता। बनियागिरी भूल जाऊँ तुम लोग खिलाऊं क्या, तो वो चलती रहनी चाहिए। फाइनली बात यह है कि ये है, संभावना है, मैं इस पे बहुत अच्छे ढंग से सहमत हूँ और समझता हूँ इस चीज़ को। इसलिए ये जो बुद्धिस्ट परंपरा है ना, जैसे दलाई लामा कहते, वो भी 13 और 14 है। और ऐसे तो ये बुद्धिस्ट में, ये तिब्बतन बुद्धिज्म में ऐसी परंपरा आ गई, मैं 10-12 तो मुझे नाम भूल गए, 10-12 मास्टर के ऐसे लीनेज है, वही मास्टर की चेतना 12 बार, मतलब वो बोलते इनकारनेट हुए बार-बार, मतलब वो पहले की याद आती है। देखो, हाँ, बुद्धत्व का अर्थ ये नहीं है कि अब फिर आना नहीं होगा। बुद्धत्व का अर्थ है इतनी स्वतंत्रता कि मैं चाहूं तो आ भी सकता हूं, चाहूं तो ना आऊं। ये चाह के ऊपर है। अगर मुझे कभी ऐसा लगा, मैं 2 संभावना की बात करता हूं, अगर मुझे लगा कि मेरा काम अभी रुका है और मुझे अभी और शरीर में समय चाहिए और शरीर डिस्ट्रॉय होने की तरफ है, और अगर उस वक्त बॉडी प्रिजर्व की कोई व्यवस्था हुई, बॉडी प्रिजर्व की, जिसमें मेरी बॉडी बिल्कुल जैसे मरे वैसे ही रहे, तो मैं बॉडी प्रिजर्व करवाने के लिए पैसे इकट्ठे करके मैं कहूँगा कि मेरी बॉडी प्रिजर्व करवा देना, और मैं ये बता के जाऊंगा कि मैं कितने दिन बाद पैदा हो जाऊंगा और डिट्टो शरीर लूंगा। मतलब जब मैं इस उम्र में ही होऊंगा तो फिर मैं डिट्टो ही दिखूंगा, डिट्टो ऐसे ही दिखूंगा। मतलब ये भी मेरा, मुझे पता है कैसे होता है। मतलब अगर मुझे जन्म ही लेना है तो मैं वो ले सकता हूँ, ये भी बिल्कुल संभावना है। अब लोग ये इस बात से जल्दी राजी नहीं होंगे कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन ये संभव है। इसको मैं ऐसे बताता हूँ, ये ओशो के साथ भी हुआ। ओशो पिछले जन्म में दलाई लामा थे, और दलाई लामा थे, और ये जब मृत्यु हुई थी तो इनकी लाश अभी भी रखी हुई है। ओशो ने इसका जिक्र भी किया और उस लाश के संबंध में बात की। तो वो जो दलाई लामा की लाश रखी है उसको देखा भी कुछ लोगों ने, तो वो ओशो के इस जन्म के शरीर और चेहरे से मैच खाती है, मैच खाती है ना। हाँ, मैंने उन्हीं की वॉइस में ये सुना था। तो वो मतलब उन्हीं, तो उन्होंने तो मैच खाती है, ये मैंने भी कहीं सुना, मैंने ओशो की वॉइस नहीं सुनी, लेकिन किसी ने सन्यासी ने बताया था मुझे। तो ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर शरीर रखा है तभी पॉसिबिलिटी है। अगर शरीर ना रखा होता तो पॉसिबिलिटी नहीं थी। नहीं समझे? इसका रीजन क्योंकि वो मेमोरी है ना, वो अभी स्ट्रॉन्ग है। इसकी पॉसिबिलिटी, इसके रीजंस अगर जाना चाहो तो बहुत गहरे में रीजन ये है कि वो जो शरीर है, अब उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वहां पे प्रिजर्व हो गई। अब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बॉडी भी है और हवा में भी है, तो वो उससे भी राजी है, और उसने एक तरीके से जन्म लेने के लिए, जो कि 700 साल लग गए, उसकी तैयारी भी कर ली, और वो फिर पैदा भी हुए। जो पैदा हुए तो वो जब उम्र के साथ बढ़े, तो अब गुब्बारे में जैसे जैसे गुब्बारा बड़ा हो सकता है, हवा भर सकती है, गुब्बारा आकार ले लेगी।
तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ही वर्क कर रही है यहाँ पे वही आकार लेने के लिए। अच्छा, वो आकार कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तुम समझ सकते हो इस चीज को, डिजाइनर हो कि कई बार चीजें उठाई जाती हैं, डिट्टो उधर क्रिएट कर दी जाती है ना। वो ऑलरेडी बनी पड़ी है, बस वहां की डमी इधर क्रिएट होती है, वैसे ही क्रिएट हो जाती है। हाँ, वो क्लोनिंग एक तरीके से। तो इस तरीके से वो सोल क्लोनिंग टाइप की बात है। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की सोल क्लोनिंग वो इधर आती है, तो बिल्कुल वैसी ही लगभग दिखाई देगी। अब वो दाढ़ी बाल का उसमें लेना देना नहीं है, दाढ़ी बाल एक अलग चीज है, बॉडी वो रखी उसमें झड़ सकते हैं, लेकिन वो लगभग आकार और वो थोड़ा सा भाव भंगिमाएं वैसी।